आपकी बच्ची ज्वलंत उदाहरण है सरकारी विद्यालय की भूमिका की। इसकी सक्सेस और इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसने जो कुछ अचीव किया उसमें सरकारी विद्यालय ने अपने बेस्ट से बेस्ट दिया है। और मेरा ख्याल है प्रज्ञा खुद इसके बारे में बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ के मतलब मैंने 10th यहीं से किया है, क्लास 4 से लेकर 10th तक, तो इसलिए सारा श्रेय इस स्कूल को जाता है। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। वतन तेरे लिए। वाकई हम शिक्षक शिक्षिकाओं को जान देने की आवश्यकता तो है, और हम जान दे रहे हैं। कैसे जान दे रहे हैं? जान देकर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। नागरिक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक का निर्माण करना हमारे हाथों में है। तो जान हम दे रहे हैं और दिल लगाकर जान दे रहे हैं। सेलिब्रेट the 76th Republic Day of our beloved country. And in spite of all constraints, she has prepared a little stanza at least in English. Very well done. अब हमारे विद्यार्थी, हम शिक्षक हर दिन देशभक्ति कैसे प्रदर्शित करते हैं आपको पता है? विद्यालय में घुसते ही विद्यालय की साफ सफाई में लग जाते हैं। यह देशभक्ति है ना? अपने समाज को, अपने इर्द गिर्द सफाई और स्वच्छता रखना बहुत बड़ी देशभक्ति है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई गम है क्या, तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बागे। हमारा प्रिय झारखंड, तो किसी झारखंड के नृत्य के बिना क्या गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पूर्ण होगा? नहीं होगा। तो झारखंड के नृत्य का प्रस्तुति करने आ रही है हमारे मिडिल स्कूल बाजरा की बच्चियां। धन धनी रे धन हमर छोटा नागपुर, और धन धनी रे धन हमर झारखंड। मेरी जज्बातों से इस कदर मेरी कलम वाकिफ है, मेरी जज्बातों से इस कदर मेरी कलम वाकिफ है, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है। Imagine a world where every voice matters. Imagine a world where every citizen has right to choose their leader. Imagine present here, all the trainee teachers present here who marked their presence in this program and made this program successful. Thanks. बच्चे प्राउड हैं हमारे। मैं सरकारी स्कूलों की भूमिका पे कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आपकी बच्ची ज्वलंत उदाहरण है सरकारी विद्यालय की भूमिका की। इसकी सक्सेस और इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसने जो कुछ अचीव किया उसमें सरकारी विद्यालय ने अपने बेस्ट से बेस्ट दिया है। और मेरा ख्याल है प्रज्ञा खुद इसके बारे में बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ के मतलब मैंने 10th यहीं से किया है, क्लास 4 से लेकर 10th तक, तो इसलिए सारा श्रेय इस स्कूल को जाता है। अभी तो पढ़ाई कर रही है। बाकी बच्चों
और बच्चों के लिए समाज में दूसरे अभिभावक हैं, बोलते हैं सरकारी स्कूल में नाम क्यों लिखाना है, बेकार स्कूल होता है। तो देखिए, सरकारी सोच है। सरकार ने इतने बेनिफिट्स दिए हैं बच्चों को, फ्री में ड्रेस है, एक टाइम आपको पौष्टिक भोजन प्रोवाइड कर रही है, बैग दे रही है, किट दे रही है, पढ़ने का हर संसाधन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और शिक्षक भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे बीपीएससी, जेपीएससी क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ आते हैं, वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, उस सिस्टम में कमी बेसी होती है, लेकिन बेस्ट प्रदर्शन जब होता है तो एक से एक बच्चे अच्छे पोजीशंस पे बच्चे हैं। बच्चे निकलने के बाद आते हैं हमारे पाँव छूने, हमें थैंक्स कह रहे हैं, और वे बच्चे हमारा गर्व होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, पर क्या गार्जियन उतना एफर्ट लगाते हैं? जब वो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो वो भी बच्चे पर एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं गार्जियन की तरफ से एफर्ट नहीं लगता है। वे बच्चे को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो पढ़कर आए बस, बैग इधर, बुक्स उधर, कभी बच्चे का वो होमवर्क चेक नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर गार्जियन भी अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम लोगों को भी ऐसा विश्वास है कि ये संभव है, और ऐसा कई क्षेत्रों में देखा भी गया है। पुराने लोग जो थे, अपने महापुरुष से लेकर के और राष्ट्राध्यक्ष वगैरह सब तो सरकारी स्कूलों में ही शुरू में पढ़े थे। महापुरुष हुए, आप बैकग्राउंड में जाइएगा, जिला स्कूल से पढ़े हैं, माने गवर्नमेंट है उनके पीछे और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट वैसे बच्चे को सपोर्ट कर रही है अपनी तरह तरह की योजनाओं से। सुकन्या समृद्धि योजना ही आप ले लीजिए, जो बच्चियाँ इंटरेस्टेड है पढ़ने में, उनको एक अच्छा मनी मिलता है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे कैरी कर सके, है ना। तो गवर्नमेंट हर तरह से सपोर्ट कर रही है। आगे आने की ज़रूरत मुझे लगता है अभिभावकों को भी है। अभिभावक भी बच्चे पे, अगर हम तो ध्यान दे रहे हैं, आप भी कुछ ध्यान दीजिए तो आपका बच्चा निस्संदेह अच्छा करेगा, भविष्य में आगे बढ़ेगा। और शायद एक जो पूर्वाग्रह लोगों के मन में बना हुआ है कि सरकारी स्कूल में क्या भेजेंगे, ये तो फ्री का है, लेकिन अभिभावकों को भी ये सोचना चाहिए कि फ्री का नहीं है, उनका पैसा कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा लग रहा है, जो लोग सीधे देते हों, प्रत्यक्ष देते हैं। वेलफेयर का काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है और पब्लिक टैक्स दे रही है, सर्विस होल्डर्स टैक्स दे रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको फ्री किया जा रहा है, फ्री इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, तो आपको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा एक अधिकार है और वो सबको प्राप्त होना चाहिए, इसलिए सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। आप भी सरकार को सपोर्ट कीजिए और अपने बच्चे का और अपना भविष्य भी उज्जवल कीजिए। साथ ही साथ दोनों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चे का भी और गार्जियन का भी, स्कूल का, सरकार का। अब किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो गया, अभिभावक थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें लगता है कि क्यों हम सरकारी में देंगे, प्राइवेट स्कूल में देंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन अगर आप विश्वास दिखाएंगे अपनी सरकार के प्रति, अपने समाज के प्रति, और एक नैतिक दायित्व भी हमें लगता है सबका है सोचने का, अगर आपके बच्चे जाएंगे तो आप ध्यान देंगे, शिक्षकों को भी लगेगा, वहाँ के व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी लगेगा कि कुछ जागरूक अभिभावक जुड़े हैं, जागरूक बच्चे हैं, तो स्तर और भी अधिक सुधर सकता है। बिल्कुल, स्तर सुधरा है और पहले से काफ़ी सुधरा है। स्तर में सुधारात्मक रवैया देखा गया है, गुणात्मक शिक्षा दी जा रही है। साथ में जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो प्राइवेट स्कूल मुहैया कराती थी कभी और गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं था, वो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रहे हैं। तो जागरूक होकर और पॉजिटिव सोच के साथ लेने की ज़रूरत है। सकारात्मक सोच रखिएगा, सफल हो जाइएगा। नकारात्मकता हर जगह है, पर सकारात्मकता से ही आगे बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका परिचय? सर, मैं मिडिल स्कूल की शिक्षिका हूँ, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाजरा, रांची की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम कुमारी कीर्ति हुआ। कीर्ति मैम हैं जी। मैं मैथ्स और साइंस देखती हूँ। KIRTI? KIRTI। और आपके नाम के हिसाब से हमें लगता है कि आसपास में कीर्ति आपकी फैल भी रही है। जैसा आपने आज उद्बोधन दिया, मंच संचालन किया, तो अच्छा है। हम लोगों को विश्वास है कि इस विद्यालय की भी कीर्ति आप सबके संरक्षण में फैलेगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए।
इसी अगर आसपास के लोगों का सहयोग होता है तभी इस स्तर का विद्यालय आगे बढ़ता है। और हम सब प्रार्थना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो जा सका लोगों में तो उस माध्यम से भी एक संदेश देना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और अन्य सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति उपेक्षा भाव न बरतें और ये नहीं समझें कि पैसा है तो हमें प्राइवेट में ही जाना है। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के भी हमने देखा है, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी प्राइवेट तंत्र से पहले जुड़ के देख चुका हूँ, वहाँ भी अव्यवस्था होती है, वहाँ भी लापरवाही होती है, प्राइवेट अस्पतालों में भी लापरवाही होती है। बिल्कुल, वो तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हाँ, अस्पतालों के तो खासकर एग्जाम्पल्स बस ये है कि उनके पास पैसा है, वो पैसा दे करके खबरों को दबा दिया करते हैं। सरकारी विद्यालय में कुछ भी हुआ तो कोई रोकने वाला नहीं है, जिसको जो इच्छा हुई वो खबर निकाल दिया। निगेटिव को आप ज़्यादा निकालेंगे तो लगेगा कि सरकारी सब कुछ बेकार है, सारा तंत्र फेल हो चुका है। जबकि सरकारी व्यवस्था में, यहाँ का रिम्स देख लें झारखंड में है, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे चल रही है, लेकिन लोगों को लगता है कि एकदम फालतू और है। सबसे बड़ी बात है सर कि डॉक्टर्स टॉप ग्रेड हैं। हाँ बिल्कुल, जिनके हाथ में आपकी बॉडी है वो टॉप ग्रेड है। हो सकता है कि थोड़ा मेडिसिन में प्रॉब्लम हो तो वो आप बाहर से भी ले सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको देखने वाला जो पर्सन है ही इज़ द बेस्ट पर्सन। जी बिल्कुल, ये बात है चुनिंदा लोग आया करते हैं। ठीक है सर, ठीक है thank you। मैम, थोड़ा धन्यवाद। सा भी लगना ज़रूरी है। बैंक का नंबर रख लेना, भेज देना। ठीक है, थैंक यू।